सो पहले एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज दैट वी हैव टेकन इन द लास्ट क्लास। ठीक है, सो पहले आप देखोगे नॉमेनक्लेचर देते टाइम आप देखोगे व्हाट इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप देखोगे आप, डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप OH इज द फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग भी आपकी यही से शुरू होगी। ओके, एंड यू हैव टू प्रोसीड टू दी डबल बॉन्ड को लीस्ट पॉसिबल नंबर तो इस साइड से आ जाएगा, तो 2 3 4 और 5 इस साइड से भी दोगे तो 1 2 3 आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइक्लो पेंट। अब थर्ड पोजीशन पे अल्किन है तो 3 इन साइक्लोपेंट 3 इन, और क्या है नेक्स्ट, वन पोजीशन पे अल्कोहल, तो आप डायरेक्टली इनॉल लिख सकते हैं। ओके, अल्कोहल की पोजीशन अगर डिफाइन करनी है तो 1 नहीं है तो यू हैव टू राइट दैट। ठीक है, इफ इट इज नॉट दैट। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे OCH3 है, ग्रुप में डबल बॉन्ड है, OH है, OCH3 विल ऑलवेज कम एज ए सब्स्टिट्यूएंट, लास्ट टाइम मैंने बोला है। सो दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। अब मेन फंक्शनल ग्रुप आप इस साइड से अगर गए तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे OCH3 आ जाएगा, 1 2 3, डबल बॉन्ड को पहले देना है आपको प्रायोरिटी, देन यू हैव टू थिंक फॉर दी सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहाँ से जाते हैं तो डबल बॉन्ड का आपका थर्ड नंबर आता है, इधर से भी थर्ड नंबर आता है, फिर कौन सा सिलेक्ट करोगे, देन यू हैव टू सिलेक्ट सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर आना चाहिए, तो इट इज ए 3 OCH3 और 4 लाइक दैट, तो यू हैव सिलेक्टेड दिस डायरेक्शन। थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, देन साइक्लोपेंट और क्या होगा, 3 पोजीशन पे इन, और ये क्या है, OL, इनॉल, साइक्लोपेंट 3 इनॉल, करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। 1 यहां से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी, नॉट फ्रॉम दिस कार्बन, because it is attached to the cyclic. When carboxylic functional group is attached to the directly attached to the main chain, so it is 1 2 3 4 5, similar to this one. थर्ड पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है, 3 मिथॉक्सी, देन क्या होगा, 3 मिथॉक्सी, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, सो साइक्लोपेंट, ऑइक एसिड लिखूं मैं, साइक्लोपेंट, 3 पोजीशन पे इन है, साइक्लोपेंट 3 इन, इनोइक लिखूं एसिड, साइक्लोपेंट 3 इनोइक एसिड, इज इट ए करेक्ट वे, इज दैट ए करेक्ट वन, नहीं, फिर क्या होगा यहाँ पे, इनके जगह क्या होगा, साइक्लो 3 इन पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिखा है, क्योंकि COOH का C मेन चेन में पार्टिसिपेट नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई, डन। लास्ट वाला देखो, यहाँ पे कौन सा है, COOH और OH दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसमें एक मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। विच वन इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर दिए मैंने लास्ट टाइम आपको, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो आपका नंबर यही से शुरू होगा 1 2 3 4। हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो मैं सेम मॉलिक्यूल लिखता हूँ, डबल बॉन्ड COOH OH मैं इसको नंबर 1 दिया तो ये 2 3 4, इज दैट ए करेक्ट वे, कौन सा करेक्ट है, दिस A और B, नंबरिंग में कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वन और सेकंड वन, A और B, कम ऑन अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, देखो कुछ लोग लेट एंटर, A is correct, why A is correct, yes A is correct, why A is correct, because double bond priority। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, ये देखो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इन दैट केस एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी सबको हम क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा आती है, पहले फंक्शनल ग्रुप को हम देखते हैं, बाद में फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में क्या आता है, करेक्ट, और लास्ट में क्या आता है,
Substituent. यस, देखो बहुत लोग, Substituent. हाँ देखो बहुत लोग देर से एंटर हो रहे हैं ना, सो मैं अभी पढ़ाने बैठा हूँ तो उनके तरफ ध्यान नहीं दूंगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, फिर से बोल रहा हूँ, कल से ध्यान रखो, टाइम पे एंटर हुआ करो। एक बार मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू चेक द थिंग्स। इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप एडमिट नहीं हो सकते जल्दी, ठीक है। सो यू शुड एडमिट ऑन द टाइम। तो ये वाला पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट इज द कंप्लीट नेम? कंप्लीट नेम हो जाएगा। अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट है OH, जब भी OH सब्स्टिट्यूएंट है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? OH अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इसके लिए लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, ये होता है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, देन 4 हाइड्रोक्सी Cyclopaint. पेंट 1 इन। तो ये इन है तो आप लिख सकते हो 1 इन, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिखा नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा। इन और क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये वाला, ये था हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन। और कोई डाउट है होमवर्क वाला? कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को होमवर्क वाले क्वेश्चंस में? बोलो। No, sir. यस, ठीक है। सर 7th वन। 7th में डाउट था? 7th क्वेश्चन क्या था? अच्छा ठीक है, बता। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है बोलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, क्योंकि ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था। बहुत लोगों ने रिप्लाई किया था मुझे, करेक्ट था मिस्टेक थी, मैंने सॉल्व करके दिया है, बट सबने नहीं दिया था। ठीक है चलो 7th वाला क्वेश्चन दे देता हूँ। लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया इसका? अभी नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, अभी स्क्रीनशॉट ही लेना है आपको। चलो डन। सेवंथ वाला क्वेश्चन लेता हूँ। 7th वाला क्वेश्चन था डबल बॉन्ड OH OH। एक तो देखो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, दो फंक्शनल ग्रुप से OH OH, बट सेम फंक्शनल ग्रुप है। इट इज द केस वेयर सेम फंक्शनल ग्रुप इज अपेयरिंग 2 टाइम्स, सेम फंक्शनल ग्रुप इज अपेयरिंग 2 टाइम्स। लेट आओगे तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा, एडमिट ऑल, ठीक है। लेट मत आया करो रे, लेट एंटर मत करो। ओके चलो, सो व्हाट इज दैट? सेम फंक्शनल ग्रुप इज अपेयरिंग 2 टाइम्स, और एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो डोंट स्टार्ट योर नंबर्स फ्रॉम दिस वन, दिस इज यहाँ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर 1 2 3 4 5 और 6, यस दिस वे। अल्कोहल्स को है तो आपको पूरा कार्बन चेन के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, मेन चेन सिलेक्ट करना है आपको, और एक चेन के एक एंड से आप दूसरे एंड तक जाओगे। that should be your main chain. Then 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पे दो अल्कोहल ग्रुप है, इसको डायल लिखेंगे, एंड देन 1 2, so it is nothing but हेक्सा 1 और 5 पोजीशन पे 2 टाइम्स अल्किन आ रहा है, तो हेक्सा 1,5 डाइन। और क्या है 3 और 4 पोजीशन पे 3,4 2 टाइम्स अल्कोहल, हेक्सा 1,5 डाइन 3,4 डायॉल। अगर ये लिखा है तभी करेक्ट है, इसके अलावा कुछ भी लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। एक ही करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा इस कंपाउंड के लिए, ठीक है। कोई डाउट है? No, sir. मृणाल किसका बर्थडे ट्रिप No, चाहिए sir. तुझे? मृणाल किसका बर्थडे ट्रिप चाहिए तुझे? ओके चलो हो गया। डन। एनी डाउट? बोला करो, अनम्यूट किया करो। नो सर, नो डाउट। यस, ऐसा लगना चाहिए कि मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पीछे स्टूडेंट बैठे हैं और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। जब आप बोलोगे बात करोगे तभी। मेरे क्लास में बच्चे भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला खाली बात करते रहता हूँ। मुझे सब चाहिए, सब बात करते होना चाहिए। बात करते होना है, आपस में बात नहीं करना है आपको।
नहीं तो बैठे चैटिंग करते हैं, मेरे साथ बात सर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस होगा ना सर बाद में। डिस्टर्बेंस होता है जब आपको डाउट है क्लियरली, तभी आप खुद को अनम्यूट करो, अदरवाइज म्यूट में रखो। ओके तुम्हारे से भी बड़े बड़े 100 के स्टूडेंट अच्छे से क्लास लेता हूँ मैं। देखो सुनो पहले मेरी बात, 100 स्टूडेंट के भी क्लासेस होते हैं, सब अनम्यूट करते हैं। डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन होना चाहिए, तुम सब में डिसिप्लिन होना चाहिए। अब तो डिसिप्लिन एक्सपेक्टेड है ना, अब 11th-12th में आ गए आप, ठीक है? सो तुम्हें भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो क्या है, जब आपको डाउट है अनम्यूट करो। जब मैंने कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछा है, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। अगर नहीं पूछा है, कॉमनली पूछा है तो यस सर समझ में आया, नहीं सर कोई चलेगा उतना। ओके हर बार एकदम से आप नॉइस करोगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है? अदरवाइज ओके है, चलता है, उतना उतना तो चलेगा। डन? ओके सर। यस ऐसा चाहिए। सर। हाँ ठीक है, चलो। तो और कोई डाउट था क्या लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले एक्सरसाइज में? नहीं सर। No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, ओके चलो। एक ओके चलो, सो अल्कोहल ले लिया था हमने। चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप चालू करते हैं, थर्ड वाला फंक्शनल ग्रुप, एंड दैट इज नथिंग बट कीटोन। ओके कीटोन होता है, फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। व्हाट इज दैट कीटोन फंक्शनल ग्रुप? सी डबल बॉन्ड ओ सी। ओके सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है? कीटोन के टाइप कौन से थे? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन। और एक ग्रुप डिफरेंट है, आर डैश, देन इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड कीटोन, मिक्स्ड कीटोन। ओके इसके लिए नॉमेनक्लेचर आईयूपैक में जब आता है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज, अगर ये सफिक्स में आता है, सफिक्स में आता है या फिर प्रेफिक्स में भी आ सकता है। मैंने बोला है कब सफिक्स में आता है, कब प्रेफिक्स में आता है। सफिक्स में जब ये खुद मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये बन जाएगा ONE। लास्ट में आपको क्या लिखना है? कीटोन का ONE 1, ONE 1 कीटोन, ठीक है? प्रेफिक्स में जब आएगा, इसके लिए आप प्रेफिक्स लिखोगे ऑक्सो, नहीं तो कीटो। जनरली ऑक्सो लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं, ठीक है? ये स्पेशल वाले केस में आएगा क्या? स्पेशल सफिक्सेस वाले केस में आएगा, आ सकता है या नहीं आ सकता है? कैन यू जस्ट टेल मी, स्पेशल सफिक्सेस में ये आ सकता है या नहीं आ सकता है? आएगा। स्पेशल सफिक्सेस के लिए कंडीशन क्या है? स्पेशल सफिक्सेस के लिए कंडीशन क्या है? एक तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या बोली है मैंने स्पेशल सफिक्स के लिए? कार्बन कंटेनिंग एक तो सर अगर कोई एक भी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं हो रहा है तो कोई भी नहीं करना चाहिए। नहीं, दैट इज नॉट। वो खुद एक ग्रुप को अगर स्पेशल फंक्शनल ग्रुप या फिर स्पेशल सफिक्स लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने स्पेशल सफिक्स लिखा था COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्पेशल को ऐसे लिख नहीं सकते ना, तो वो टर्मिनल में आना चाहिए। दो कंडीशन, यस टर्मिनल होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए। एक तो कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए और टर्मिनल होना चाहिए, मतलब वहां से चेन स्टार्ट होनी चाहिए। अब ये टर्मिनल में नहीं आता, ये मिड में आता है, कभी भी कार्बन चेन के बीच में आता है, इसलिए इसके लिए स्पेशल सफिक्स नहीं होता है। नो स्पेशल सफिक्स, नो स्पेशल सफिक्स, ठीक है? और प्रेफिक्सेस में अगर आता है तो ऑक्सो नहीं तो कीटो, दोनों अलाउड है। ऑक्सो भी अलाउड है, कीटो भी अलाउड है। बोलूंगा मैं वन बाय वन कहाँ पे आते हैं तो, ठीक है? तो जनरली ऑक्सो यूज करो, ऑक्सो इज कॉमनली यूज्ड इन स्टैंडर्ड बुक्स, बट कीटो भी चलता है। आपने कीटो लिखा तो कोई गलत हुआ ऐसा नहीं है, ठीक है? ऑक्सो भी लिख सकते हैं आप और कीटो भी लिख सकते हैं, ठीक है? हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। सिंपल कीटोन क्या होते हैं? दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो इट इज कॉल्ड एज सिंपल कीटोन। दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन का एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और मिक्स्ड कीटोन का एग्जांपल है CH3 CO CH2 CH3, ठीक है? यह है सिंपल कीटोन। इसका भी नोमेनक्लेचर देखेंगे, सिंपल कीटोन, और ये है मिक्स्ड कीटोन, मिक्स्ड कीटोन, ठीक है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसके नोमेनक्लेचर देखेंगे जो मैंने नीचे लिखा है, CH3 CO CH3। यस, इतना बड़ा क्या टाइपिंग किया है रे? कौन है ये? श्रीकांत दुपारे,
दुपटे डायग्राम COH ला एक कार्बन होता, त्याच्या कार्बनला OH. त्यापेक्षा तू बोलला तरी चालणार नाही का श्रीकांत? एवढं मोठं मी वाचणार नाही आता. हा क्वेश्चन आला होता. ठीक आहे, तुझा क्वेश्चन तू टाईप केला का? बरं ठीक आहे, तो मला एकदा व्हॉट्सअप करून देशील, काय प्रॉब्लेम नाही. तो क्वेश्चन मला व्हॉट्सअप करून देशील किंवा मग मी बघेल तो क्वेश्चन काय आहे तर. आता व्हॉट्सअप केला तरी चालते, जर आपल्या कामात असेल तर मग मी बघून घेईल. डन. किंवा ते येईल सर उसे बोला ना स्क्रीन शेयर करने. यस. टेल हिम टू शेयर द स्क्रीन. नहीं आई विल नॉट गिव दैट वन, अभी टाइम जाएगा उसमें. चलो ठीक है, वो मैं कर लूंगा ना कवर, एग्जाम्पल में ले लेंगे, आज नहीं कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. उसका क्या है, एग्जाम्पल ही है ना वो. वैसे भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं. सो व्हाट इज दैट पॉइंट? यस ओके ठीक है. चलो नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ एग्जाम नेमिंग. सो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कीटोन के. कीटोन के एग्जाम्पल सबसे पहला कीटोन आता है CH3 और CH3. इसके अलावा यहीं से कीटोन हमारे शुरू हो जाएंगे. कम से कम 3 कार्बन लगेंगे आपको कीटोन होने के लिए. 2 कार्बन का कीटोन पॉसिबल है क्या? एक कार्बन का कीटोन पॉसिबल है क्या? एक कार्बन का No, कीटोन sir. अगर लिखना है तो एक H लिखना है, एक H लिखना है, बट ये कीटोन नहीं है, ये तो अल्डिहाइड है. 2 कार्बन का भी मैंने अगर ट्राई किया, कार्बन C डबल बॉन्ड O, तो 2 कार्बन का कीटोन होता है क्या? नहीं ना. इस साइड में क्या है, No, अल्डिहाइड. sir. इसको तो हम अल्डिहाइड पूरा फंक्शनल ग्रुप मानते हैं. ओके तो कार्बन कीटोन के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. 3. यस, कीटोन के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन. ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो नोटबुक में. अच्छा ठीक है, इसका क्या है हमारा, वी हैव टू टेल व्हाट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस वन. सो CH3, कभी कभी नॉट नेसेसरी ऐसा लिखोगे आप, CH3 C डबल बॉन्ड O COCH3 ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज दैट नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं? नोमेनक्लेचर में तो बहुत सिंपल है. यहाँ पे कितने कार्बन है, कार्बन कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है हमारे पास, तो ये हो गया प्रोप. 3 कार्बन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वी आर नॉट काउंटिंग दैट वन. कार्बन कार्बन में चेन में डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है. प्रोपेन. और क्या सेकंड पोजीशन पे क्या है? ONE, प्रोपैनोन. 2 प्रोपैनोन, प्रोपेन 2 ओन. पूरा AN लिखो, नहीं तो प्रोपेन और प्रोप करके ONE लिखोगे आप. नो, दैट इज नॉट अलाउड. प्रोपैनोन, मैंने खाली प्रोपैनोन लिखा तो गलत होगा क्या? खाली प्रोपैनोन लिखा तो गलत होगा क्या? अब तक Yes, हमने sir. देखा है कि 1 को इग्नोर Yes, करते sir. हैं. Sir. हाँ गलत Yes, होगा. sir. गलत होगा. गलत. क्यों गलत होगा? 2 प्रोपैनोन के और अगर कुछ भी नहीं है पोजीशन ही नहीं तो बता रहे कीटोन की तरह तो. यस. Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप 2 पे आ रहा है ना, तो डिस्क्राइब करना जरूरी है. नहीं, अब देखो ना, प्रोपेन में तो मेरे पास 3 ही कार्बन है. ठीक है, एक तो 1 पे होगा C डबल बॉन्ड हो, कीटोन है, इतना तो दिख रहा है मुझे, ON 1 है. अब मैंने अगर 1 कीटोन पॉसिबल है क्या, या फिर 3 कीटोन पॉसिबल है क्या? No, sir. नो. यस. सो अगर 1 है तो ये अल्डिहाइड बनेगा. ठीक है, यानी प्रोपैनोन तो एक ही प्रोपैनोन होता है, दैट इज 2 प्रोपैनोन, तो CH3 हाँ. यस. सो इसके लिए ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है. करेक्ट है, सभी IUPAC नोमेनक्लेचर है. प्रोपेन 2 ओन, नहीं तो प्रोपैनोन लिखा तो भी करेक्ट है. प्रोपैनोन, क्योंकि दूसरा प्रोपैनोन एग्जिस्ट नहीं करता है. इसका मतलब ये नहीं कि 1 प्रोपैनोन है, इसका मतलब ये है कि इट इज अ 2 प्रोपैनोन, क्योंकि प्रोपैनोन 1 प्रोपैनोन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. कैन आई से प्रोपैनोन्स, प्रोपेन 1 ONE, ये होगा क्या? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट रहेगा क्या? ये होगा ये No, मॉलिक्यूल? sir. No. नॉट एट ऑल No, पॉसिबल. sir. क्यों नहीं No, होगा? sir. 3 कार्बन होंगे Yes. मेरे पास, डबल बॉन्ड वो एक पे होगा, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही No, देना sir. है ना मुझे. यस, ये वाला कंपाउंड अल्डिहाइड है, दिस इज नॉट ए कीटोन. अल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, तो 1 प्रोपैनोन डज नॉट एग्जिस्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल आर करेक्ट. और इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर दिस वन? व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर दिस वन? अच्छा, कुछ लोग एडमिट कर देता हो. ठीक है, कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड के लिए? बोलो, कॉमन नेम बोलो. सर एसीटोन.
Yes, this compound is famous as acetone. ये होता है एसीटोन, ठीक है, ये कॉमन नेम है इसका, दिस इज द कॉमन नेम, याद रखो, कॉमन नेम इज एसीटोन, CH3COCH3, बहुत बार लगेगा आपको, How to बहुत find बार लगेगा। common name? कॉमन नेम के लिए कुछ रूल्स जनरली नहीं होते, बट कॉमन नेम्स कुछ जो जनरली दिए गए हैं पहले से, एसीटोन, एसीटोन मतलब ये वाला CH3COCH3, ठीक है। तो कुछ कॉमन नेम्स जो आएंगे वो मैं बोलूंगा कौन से कॉमन नेम होते हैं, तो उनके लिए प्रॉपरली ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। चलो इसका Okay, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानोन, वही क्वेश्चन फिर से आएगा, ब्यूटानोन में कौन सा एग्जिस्ट करता है, ब्यूटानोन, ब्यूटानोन, ब्यूटानोन क्या होगा फिर, कितने कार्बन, इससे स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, ब्यूटानोन से स्ट्रक्चर बनाना है, कितने कार्बन से मेरे पास, 1 2 3 4, 4. यहाँ पे तो कोई पोजीशन दिया ही नहीं है, बट कीटोन बनाना है, तो कितने चॉइस है मेरे पास, कितने कार्बन पे लगा सकता हूँ मैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, Second and third. Second and third. थर्ड में आ जाएगा, और ये दोनों तरफ से अगर इधर से नंबर आ गया, देखो C डबल बॉन्ड OCC, बस, नहीं तो फिर C यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, बाकी सब हाइड्रोजन दे दो, CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, व्हाट इज द डिफरेंस इन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस इन फर्स्ट एंड सेकंड, डिफरेंस है, सेम ही है ना, No, sir. दोनों ब्यूटानोन है, नहीं तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, Yes, sir. ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन होता है, बट इट इज ए ब्यूटानोन, ब्यूटानोन ही करेक्ट है, क्योंकि दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता है, ब्यूटानोन छोड़ के 3 ब्यूटानोन एग्जिस्ट नहीं करता है, 1 ब्यूटानोन एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट केस वी कैन से इट इज ए ब्यूटानोन इज एक्सेप्टेड IUPAC नोमेनक्लेचर, ये करेक्ट है, ब्यूटानोन करेक्ट है, बट इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, Yes, sir. ओके। हाँ, कौन सा क्वेश्चन पूछना है यार, क्वेश्चन लिखो मत, पूछो, किसने Sir. पूछा है, बस सर IUPAC है ना सर, हाँ, Sir. फिर IUPAC है तो फिर कॉमन नेम्स का यूज क्यों है सर? कॉमन नेम का यूज है तो ये पहले से कॉमन नेम पड़े हुए हैं, तो लोगों को वही याद रहते हैं, और बहुत बार आपके लिए तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IUPAC इज एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड वाइड, और IUPAC सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर है, बट कुछ कंपाउंड्स के जो नोमेनक्लेचर है वो पहले से वो नोमेनक्लेचर पता है, तो मैक्सिमम टाइम वो भी यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, ओके। अब एक का नाम चिंटू रख दिया मेरे घर पे, उसका IUPAC नाम तो स्कूल में अलग होगा चिंटू का, ओके, बट चिंटू ही इतना फेमस है, चिंटू ही इतना फेमस है कि सब लोग उसको चिंटू ही बोलते हैं, तो चिंटू एक बार बोला तो सभी, महेंद्र सिंह धोनी, सबको पता है महेंद्र सिंह धोनी का IUPAC नाम है महेंद्र सिंह धोनी, बट उसका कॉमन नेम क्या है, यानी घर का नाम क्या है, बोलो, सबको पता है, होना चाहिए, माही एक होता है। अब ये होता है यूज, अब माही बोले तो पूरे वर्ल्ड में, अब आप किसको बोलोगे, आपके घर पे दूसरा कोई माही होगा, बट देखो माही अगर बोला, वर्ड न्यूज में आया, तो माही किसके लिए यूज होगा, धोनी के लिए यूज होगा ना, माही बोला तो धोनी हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, तो ये कॉमन नेम एक बार फेमस हो गया तो हो गया, अभी उसका एसीटोन इस मॉलिक्यूल के लिए आ गया, तो दूसरा कोई एसीटोन नहीं है, ओके, ये पहले दिया गया है नोमेनक्लेचर है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल, बहुत मॉलिक्यूल्स के लिए कॉमन नेम हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन नेम पे भी डायरेक्टली आगे चल के जैसे चैप्टर शुरू हो जाएंगे तो रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फलाना कंपाउंड इज ट्रीटेड विद H2SO4, व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो वहां पे आ जाएगा एसीटोन इज ट्रीटेड विद द H2SO4, व्हाट इज द प्रोडक्ट, एसीटोन इज ट्रीटेड विद सम रिएजेंट, व्हाट इज द प्रोडक्ट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, समझ गए, तो कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम ऐसे फेमस है तो उसके लिए वो यूज ही होते हैं, तो इट इज एक्सेप्टेड लाइक दैट, बहुत बार वही यूज किए जाते हैं। नोमेनक्लेचर पे ध्यान दो, ये हो गया ब्यूटानोन, ब्यूटानोन मतलब 4 कार्बन, और यहाँ पे यस, तो हमारा ब्यूटानोन। चलो नेक्स्ट हम कंपाउंड देखते हैं और कुछ नोमेनक्लेचर एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसका। अगर मान लो यहाँ पे ब्यूटानोन, सपोज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये वाला कंपाउंड दिया है, सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड एग्जांपल है हमारा,
तो ये है कीटोन, डबल बॉन्ड और कीटोन वाली केस है। तो ये 1 2 नंबर लेफ्ट टू राइट। यहाँ से मत स्टार्ट करो, ये सफिक्स वाला, ये स्पेशल सफिक्स वाला ग्रुप नहीं है, ये नंबरिंग इसका मेन चेन पहले सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 ये वाली चेन है आपकी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपको वन एंड से स्टार्ट होकर लास्ट वाले एंड तक जाना है। सो योर नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। यहाँ से इधर से स्टार्ट करोगे इसको 2 मिलेगा, इधर से स्टार्ट करोगे तो इसको 5 मिलेगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, यही होगा। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, हेक्स 3 पोजीशन पे इन है तो 3 इन और क्या है 2 ओन, हेक्स 3 इन 2 ओन, हेक्स 3 इन 2 ओन, ऐसे नॉमेनक्लेचर होगा। और एक कंपाउंड ले लेता हूँ, सपोज मेरे पास है ये डबल बॉन्ड, देखते हैं डबल बॉन्ड CO। अब देखो इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ए वाले एंड से या फिर बी वाले एंड से? ये केस कौन सी पहले, B, केस कौन सी है? सर बी वाले एंड से। यस, Sir, ये B केस वाले कौन end। सी? ये फंक्शनल ग्रुप प्लस सर डबल बी वाले एंड बॉन्ड, से। मेन फंक्शनल ग्रुप प्लस B। डबल बॉन्ड। तो हम फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर आना चाहिए, डबल बॉन्ड बाद में आएगा। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4 आएगा, यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो 2 आएगा, तो दिस इज एक्सेप्टेड, दिस इज करेक्ट। तो ये 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। 5 के लिए ये है पेंट, और इन आ गया आपका 4th पोजीशन पे इन, और क्या है 2 ONE। यस, पेंटानोन के लिए ऐसा आ जाएगा, पेंटानोन के लिए कितने कीटोन्स पॉसिबल है, देखो 6 वाला पेंटेन है मेरे पास, और कीटोन्स कितने पॉसिबल है, अलग अलग कीटोन है तो आपको नंबर्स ऑलवेज आपको नंबर देने ही पड़ते हैं, ठीक है। एक ही ब्यूटानोन और प्रोपेनोन में क्या है कि एक ही नंबर पॉसिबल है, तो उसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। देखो यहाँ पे अगर मैंने कीटोन लिखा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे ये अलग अलग प्रोडक्ट्स रहेंगे, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स। सो व्हाट इज दैट, इसका नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंट पेंटेन पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, और ये क्या आ जाएगा पेंटेन 3 ओन, 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 2 ओन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, Aarti, your question was, sir, can we write 2 butanol? Yes, you can write 2 butanol. ओके, श्रीकांत तेरा क्वेश्चन मिल गया मुझे, मैं देखता हूँ बाद में, डिस्कस करेंगे उसको भी, चलेगा, ठीक है, डन, सिंपल है वो, फिनिश। Yes. ओके, सो ये हो गए। नेक्स्ट, हाँ, इसका मैंने कॉमन नेम नहीं बोला है, कॉमन नेम कैसे देते हैं, किसको, कीटोन्स के लिए कॉमन नेम कैसे होता है, कीटोन कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब जब दो टाइप के कीटोन है मेरे पास, RR, ये है सिंपल कीटोन, ओके, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, यहाँ पे लिखता हूँ RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज नथिंग बट सिंपल कीटोन। और सिंपल कीटोन जब भी रहेगा, व्हाट इज दैट, इसको कैसे देते हैं, डाई अल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन, ठीक है। कॉमन नेम का दूसरी मेथड है मैक्सिमम कंपाउंड्स के लिए, एसीटोन के लिए तो एक ही मेथड है, दैट इज अ फेमस नेम, बट उसको भी इस तरीके से आप दे सकते हैं। और दूसरा जो होता है मिक्स्ड कीटोन, मिक्स्ड कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR', ठीक है, ये होता है मिक्स्ड कीटोन। मिक्स्ड कीटोन में क्या होता है, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स होंगे, तो यहाँ पे जो मेथड फॉलो होती है दैट इज अल्काइल अल्काइल कीटोन, ओके, यहाँ पे स्पेस भी होती है, ये कॉमन नेम में, ठीक है। ये पहले वाली मेथड थी, IUPAC ने उसको चेंज कर दिया, ठीक है, बट स्टिल यू शुड नो बोथ द मेथड्स, जो कॉमन मेथड्स है वो आपको भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एसीटोन, या पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये है एसीटोन, एसीटोन का फिर कॉमन नेम कैसे होगा, कॉमन नेम तो है इसका, इस कंपाउंड में क्या आएगा इसका, अब ये मिक्स्ड वाली केस है या सिंपल वाली केस है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है,
सिंपल कीटोन। सिंपल सिंपल वाली वाली केसेस। तो इसको मैं बोलूंगा, ये छोड़ दो, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, इट इज अ मिथाइल ग्रुप, इट इज अ मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया डाइमिथाइल कीटोन which is famous as acetone. Acetone और डाइमिथाइल कीटोन, these are the common name. अब समझो कि डाइमिथाइल कीटोन कौन से कंट्री में इसको कॉमन नेम बोलो, आईयूपीएसी नेम बोलो। कॉमन नेम में क्या होगा, आईयूपीएसी में क्या होगा? सर आईयूपीएसी में 3-मिथाइल ब्यूटेनॉन होगा। यस, 3-मिथाइल ब्यूटानोन, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड। और कॉमन नेम में क्या होगा? कॉमन नेम में, हाँ कॉमन नेम में, वेट, कॉमन नेम में एक ये वाला ग्रुप है, इसको छोड़ दोगे आप कॉमन नेम में, और ये वाला कंपाउंड को भी देखोगे, दिस इज नथिंग बट मिथाइल ग्रुप। और ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये कौन सा ग्रुप है, CH कनेक्टेड टू 2CH3, दैट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, ये होता है आइसोप्रोपाइल मिथाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल, METHYL, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन बोलते हैं इसको, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। ठीक है, अगर ये नॉमेनक्लेचर है तो अल्फाबेटिकली किसको कंसीडर किया मैंने, यम को किया, आई को किया, पी को किया? अल्फाबेटिकली यम तो है, और आइसोप्रोपाइल में क्या कंसीडर करोगे आप? पी कंसीडर करोगे, आइसो नहीं करोगे, आई नहीं करना है, तो यम पी, और यम पी में यम पहले आ जाएगा, तो इट इज मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या है? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, 1 2 3, यहाँ से नंबर स्टार्ट करो, 1 2 3 और 4 इस तरफ जाओ, तो ये हो जाएगा 4 का ब्यूटेन, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 यस। डन। कौन सा नंबर था ये, 5 6? मिथाइल ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो अगर दो सेम फंक्शनल ग्रुप सफिक्स होंगे तब उनका नंबरिंग इंपॉर्टेंट होगा क्या? दो सेम फंक्शनल ग्रुप सफिक्स होंगे तो उनका नंबरिंग, अरे सफिक्स जब यूज करते तो पहले देखो, पहले तुम यूज क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग आईयूपीएसी और कॉमन नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेम में नंबरिंग तो नहीं डालते हैं हम, अल्काइल ग्रुप देखते हैं, ठीक है। डायोइक एसिड में फिर नंबरिंग भी देखना है ना, पहले तो नॉमेनक्लेचर दोनों तरफ से अगर सेम नंबरिंग आता है, दोनों तरफ से अगर सेम नंबरिंग आता है, यू इन दैट केस यू हैव टू चेक। हाँ, आरती शक्यतो तुम्ही मला रिप्लाय करा, अनम्यूट करून सांगा, मी चॅट नाही वाचत, डोंट, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझ में नहीं आएगा फिर क्या चैटिंग चालू है तो। ओके चलो, सो व्हाट इज दैट करेक्ट नॉमेनक्लेचर फॉर दिस वन? इट इज a 1 2 3 4 ब्यूट, so paint, cyclopaint 2 position methyl group, cyclopaint और 2 पोजीशन पे इन है और 1 पोजीशन पे ONE है, तो इसको इनोन भी लिख सकते हैं। 1 पोजीशन पे ONE साइक्लिक में आ सकता है, ओके।
इनोन नहीं तो 1 ओन लिखा तो भी चलेगा, 2 इन 1 ONE 1 ओन चलेगा, दोनों चलेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखो नंबरिंग फिर से साइक्लिक है, 1 2 3 4 5। 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल साइक्लोपेंट 3 इन 1 ONE नहीं तो इनोन डायरेक्ट चलेगा। 9th वाला चाहिए मुझे, व्हाट इज द आंसर फॉर 9th वन? आरती अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। Yes, sir. 9th IUPAC name। और व्हाट इज दिस केस, विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप? क्या है इसमें, 2 फंक्शनल ग्रुप है या 3 फंक्शनल ग्रुप है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और लोग बोलते हैं एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है OH। ऐसा है क्या इसमें? Only 2 functional groups are there. यस 2 functional groups are there. मला क्लियर आवाज नहीं था। 2 फंक्शनल ग्रुप, ओके 2 फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज दैट मेन फंक्शनल ग्रुप? कौन सा इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फंक्शनल ग्रुप? Which one is the main functional group? Yes, कार्बोक्सिलिक ऍसिड। सेजल, अल्कोहोल कुठनं दिसला तुला सांग मला आता। सेजल, अल्कोहोल कुठनं दिसला? कार्बोक्सिलिक ऍसिड करेक्ट आहे। अल्कोहोल OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। नो दैट्स नॉट करेक्ट। क्या होगा इसमें? सेजल बोल, फंक्शनल ग्रुप किती आहेत? Sir, ketone है main functional group. कीटोन, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एंड दूसरा कौन सा है? Sir, एसिड। यस, और यस ये है कीटोन और एसिड। है main functional मैंने group. लिस्ट दिए आपको, व्हाट इज द लिस्ट? अकॉर्डिंग टू लिस्ट कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? एसिड और कीटोन? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर एक मेन फंक्शनल ग्रुप हमने सिलेक्ट किया तो दूसरा क्या रहेगा फिर? ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखेंगे हम? ये प्रेफिक्स में आएगा या सफिक्स में आएगा? प्रेफिक्स में आएगा या सफिक्स में आएगा? प्रेफिक्स में आएगा। और जब कीटोन प्रेफिक्स में आता है तो हम क्या यूज करते हैं? Prefix. हाँ, कीटोन जब प्रेफिक्स में आता है तो हम Oxo. ऑक्सो किट। Oxo. कीटो और कीटो. नहीं तो ऑक्सो, कीटो नहीं तो ऑक्सो। और नंबरिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से होगी? ऑक्सो सर। यस, कीटोन हमारी कार्बोक्सिलिक start एसिड। होगी। सर कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन 1 2 3 4 5। ओके, एक और चीज इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, कुछ लोगों ने ऐसा किया था लास्ट टाइम जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके होमवर्क मुझे भेजा करो, क्योंकि मैं देखता हूँ क्या क्या होता है। तो क्या क्या किया पता है लास्ट टाइम किसने किया? यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6। अरे भाई, नंबरिंग जो होती है, हम कार्बन, हमें रूट वर्ड कार्बन बताता है तो हम कार्बन को ही देखते हैं। कार्बन के एक एंड से दूसरे एंड तक जो होती है दैट इज द नंबरिंग। यहाँ पे अगर कोई दूसरा आइटम आता है तो उसको मेन चेन में नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ कार्बन को ही हम नंबर्स देते हैं, कार्बन को ही, ये ध्यान में रखो, कार्बन को ही नंबर देते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ से मत करो, अल्कोहल से करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ध्यान रखो। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटानोइक एसिड। 5 कार्बन का एसिड कौन सा है? और ये तो मेन चेन में ही है आपका कार्बन, तो ये बन जाएगा पेंटानोइक एसिड। अब 1 ओइक एसिड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंटानोइक एसिड इसका मतलब है कि 1 पेंटानोइक एसिड होता है। और फिर क्या बचा? 4th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? ऑक्सो। तो इसको लिखेंगे 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। करेक्ट है। इसके लिए आपने 4 कीटो पेंटानोइक एसिड लिखा, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सो और कीटो बोथ आर कंसिडर्ड एज ए एक्सेप्टेड प्रेफिक्सेस फॉर कीटोन। ठीक है, यस, डन।
चलो Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? Yes, sir. यस सर. ओके, ठीक है. व्हाट वाज दैट? नंबर 10. अब देखो, अब आएगा मजा. COOH डबल बॉन्ड O. ओके, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा बोलो? कैन एनीबडी सॉल्व दिस क्वेश्चन? सिंपल है. एक तो नया कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ बोल के रखा है मैंने. क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, ये सब बोल के रखा है मैंने आपको. ठीक है, इसको लोगे कैसा? इसका नॉमेनक्लेचर बोलोगे कैसा? पहले देख लो क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन पूछो. हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन द मॉलिक्यूल? कितने फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास गिवन कंपाउंड में? 2 फंक्शनल ग्रुप है. एक क्या है? Two. Carboxylic Ketone. acid. करेक्ट. And दूसरा carbon. क्या है? Carboxylic acid and ऑक्सो. यस, कीटो है. ketone. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Carbo. कार्बोक्सिलिक. Carboxylic यहाँ तक acid. सबको पता है, करेक्ट है. मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा ऑक्सो है. अब ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आपके मेन चेन में प्रेजेंट है या ये मेन चेन को अटैच्ड है? मेन चेन में Attached to main प्रेजेंट है chain. या मेन चेन को Chain को अटैच? attach है. Attached to main अटैच chain. टू द मेन को चेन. attach तो है. साइक्लिक है ना आपकी. तो ये 1 2 3 4 5 ये वाली केस बन गई. ओके, सर ये एक सब्सिडरी होगा, कीटोन ये है और secondary एक एसिड है. होगा. तो ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो है. तो इसका कंप्लीट नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट नॉमेनक्लेचर? 2 oxocyclohexane. इसमें साइक्लोपेंटेनोइक एसिड. यस. Pentanoic हेक्सेन acid. कहाँ से आया? हेक्सेन नहीं. यस, Sorry. ऑक्सो साइक्लो पेंटानोइक एसिड. इज दैट करेक्ट? इज दिस करेक्ट? Yes. यस. No, sir. इज दिस करेक्ट? No, sir. नहीं So it should be carboxylic. यस, Oh, इट शुड sir, बी carboxylic. अब Sir, आ रहा है ना carboxylic आपको. acid चाहिए. 2 ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ये. कार्बोक्सिलिक एसिड करेक्ट है. अब आ जाएगा. अब तो कुछ भी नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे आपको. थोड़ी अब बोलना ही है आपको कि क्या क्या होने वाला है. तो अदरवाइज इट इज वेरी इजी फॉर यू नाउ. अगर मैंने जो पहले अब तक जो पढ़ा है वो अगर समझ में आ गया आपको, यस कीटो भी चलेगा. ओके, तो अगर आपने ये लिखा है यहाँ पे खाली स्पेस मत डालो. आईयूपीएसी में स्पेस नहीं होता है. कॉमन नॉमेनक्लेचर में जो हमने अभी लिखा था इथाइल मिथाइल कीटोन, ये तीनों में स्पेस होता है. ओके, दैट इज द डिफरेंस. चलो ठीक है. हाँ, तो अब तो नेक्स्ट वाला 11th वाला डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH. बोलो which one is the main functional group? Which one is the main functional group? Ketone. Ketone. Ketone is the Ketone. main Ketone. functional group. चलो फिर कॉमन नेम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बोल दो. आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बोल दो. Three hydroxy pent 2-on or pent-on. 3 hydroxy पेंट. बोल पेंट. Sir, pent 2-on or pent-on. Pentone. पेंट 2 ऑन. हो गया. फिनिश्ड.
यही गलती करते हो तुम हर बार। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मुझे कहाँ पे दिखेंगे? इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है? अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? तुमने गलत कर दिया। व्हाट इज दैट? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। अब ये करेक्ट है, ये नहीं। एन लिखना होगा ना, पेंटेन। डबल बॉन्ड है तो ई एन डालो, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन डालो, ठीक है? तो लेकिन हम लोग इससे शुरू करेंगे ना सब, फंक्शनल ग्रुप से, कीटोन से स्टार्ट करेंगे ना काउंटिंग। तो ये वाला कैसे वही कंसीडर करेंगे बोला कार्बन? मैंने, क्या बोला है? जो बोला है उसके ऊपर ध्यान दिया करो। कीटोन इज ए फंक्शनल ग्रुप जो कि बीच में आता है। हमारी पेरेंट चेन सिलेक्शन के टाइम पे ये बीच में आता है, तो हमारी पेरेंट चेन जो होती है यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से नहीं होती है। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो अल्डिहाइड है, दीज आर दी टर्मिनल, क्योंकि यहाँ से आपकी कार्बन चेन जनरली स्टार्ट होती है। बट ये जो कार्बोनिल है, सी डबल बॉन्ड वो है, दैट इज ए मिड में आता है कार्बन चेन के। तो कार्बन चेन जो होती है आपकी, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी। इसको मिनिमम पॉसिबल नंबर आना चाहिए। तो आपकी कार्बन चेन जो होती है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी। 5 कार्बन होंगे आपके चेन में, ना कि यहाँ से। बहुत बार आप कर सकते हो तो 1 2 3 4 और ये आपको बोलोगे मिथाइल। ये नहीं होता है, दैट इज नॉट करेक्ट वे, ठीक है? यस। यस। चलो नेक्स्ट, डन। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? सब मॉलिक्यूल के कॉमन नेम होते हैं क्या? नहीं नहीं, हर एक मॉलिक्यूल के कॉमन नेम देने की कोई जरूरत नहीं होती है। हर एक मॉलिक्यूल के कॉमन नेम नहीं देना पड़ता है। कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनको हम दे सकते हैं, उनके दे सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है तो उनके कॉमन नेम नहीं होते हैं। हाँ, कुछ एक आध स्पेशल कंपाउंड होता है जिसमें 2-4 फंक्शनल ग्रुप होंगे और उसका स्पेशल इससे पहले किसी ने अच्छा यूज किया होगा। जैसे हमारा एस्पिरिन टैबलेट होता है, एस्पिरिन टैबलेट, एस्पिरिन उसका कॉमन नेम है। तो उसमें क्या क्या होते हैं देखेंगे हम, उसको आगे चल के आने वाला है। ओके, सो दोज कॉमन नेम विच आर एक्सेप्टेड, वो हमें पता होने चाहिए। अदरवाइज हर एक के नहीं होते हैं, हर एक के लिए नहीं देने की जरूरत है। हाँ, हर एक के लिए आपको IUPAC नोमेनक्लेचर देने हैं। वर्ड में कोई भी मॉलिक्यूल है उसका IUPAC होता है। हमारे लिए बहुत लिमिटेड है, थोड़ा सा पोर्शन है। जितने फंक्शनल ग्रुप है, जितने हम पढ़ते हैं उतने ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बट बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो उनके लिए हर एक के लिए कॉमन IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर होता ही है। हमारे बस में है या नहीं है, ये अलग बात है। ओके, हमें जितना पढ़ाया है, जितना सिलेबस में है, उतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। बट वर्ड में कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उसके लिए प्रॉपरली IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है? ये ध्यान रखो। चलो, व्हाट इज दैट? अब तो ये तो बहुत हो गया हमारा। कीटोन में बहुत सारे ले लिए हमने। मैं अभी क्या करता हूँ, अल्डिहाइड पढ़ाने के लिए टाइम लगेगा, तो अल्डिहाइड अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं अमाइन स्टार्ट कर देता हूँ। व्हाट इज दैट? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप नंबर क्या है? कीटोन हो गया, अमाइंस लेता हूँ। 1 2 3 4 है क्या ये? अमाइन, अमाइन, ठीक है। व्हाट इज अमाइन? अमाइन के क्या क्या, अमाइन क्या होता है? अमाइन इज व्हाट? dash NH2. This functional group is called as amine. This functional group is called as amine. ये होते हैं RNH2 हम लिख सकते हैं, ठीक है? अमाइंस के टाइप्स जब लिखेंगे, अमाइंस के टाइप्स होते हैं प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राइमरी को जनरली 1 डिग्री लिखते हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, कैन यू जस्ट गेस व्हाट इज प्राइमरी अमाइन, व्हाट इज सेकेंडरी अमाइन, व्हाट इज टर्शरी अमाइन? गेस करना है। अमाइन अटैच टू 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन। एक्चुअली ये क्या है, दैट इज कॉमन मिस्टेक। ये देखो, ये अल्कोहल के लिए ठीक है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन। ये अल्कोहल है मेरे पास। ओके, सो प्राइमरी अल्कोहल
सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, इनको कंपैरेटिवली स्टडी करना है। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, OH अटैच टू प्राइमरी कार्बन, जो खुद प्राइमरी कार्बन है दैट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है फिर, OH अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, OH अटैच टू टर्शरी कार्बन। एग्जाम्पल, यहाँ पे CH3 CH2OH, C connected to OH CH3 CH3, C connected to CH3 CH3 CH3OH। ठीक है, ये मेरे पास कुछ अल्कोहल्स है। अब देखो अल्कोहल्स में पहले अल्कोहल समझा देता हूँ, व्हाट इज द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब देखो OH अटैच टू कार्बन विच इज अगेन अटैच टू ओनली वन कार्बन, तो ये बन जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। ये कार्बन कैसा है, दैट कार्बन इज अटैच टू 2 कार्बन, ये OH को अटैच्ड है और 2 यहाँ पे H चाहिए, तो ये 2 और कार्बन को अटैच्ड है, सो दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज ए सेकेंडरी कार्बन। सो ये बन जाएगा, किसके एग्जाम्पल हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल। ये टर्शरी अल्कोहल का क्या है, टर्शरी अल्कोहल कार्बन कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम, सो इट इज ए टर्शरी कार्बन। ये कार्बन का टाइप देखो पहले, and that's why it is called as tertiary carbon, tertiary alcohol, secondary alcohol, primary alcohol। ये अल्कोहल के टाइप से, अल्कोहल के लिए करेक्ट है, बट अमाइन के लिए ये करेक्ट नहीं है। अमाइन के लिए ये बेसिक चीज है, पहले से बोल देते हैं हम, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन किया है तो ये बेसिक चीजें पहले देखो। अब अमाइंस में क्या होता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये वाला डेफिनेशन करेक्ट नहीं है अमाइंस के लिए, अल्कोहल्स के लिए करेक्ट है। फिर अमाइंस के लिए क्या है, तो अमाइंस क्या होता है, when nitrogen attached to only one carbon, nitrogen attached to only one carbon, एक कार्बन को अटैच्ड है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। ओके, प्राइमरी अमाइन क्या होता है, नाइट्रोजन अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन। सेकेंडरी अमाइन क्या होगा फिर बोलो डेफिनेशन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच टू 2 कार्बन, तो ये होता है सेकेंडरी। और यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच टू 3 कार्बन, नाइट्रोजन 3 कार्बन को अटैच्ड होता है। ठीक है, उनको बोलते हैं सेकेंडरी नाइट्रोजन, सेकेंडरी टर्शियरी रिस्पेक्टिवली। ओके, एग्जांपल देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इनमें डिफरेंस भी बोलता हूँ। डन, ओके। ठीक है, अब देखो मेरे पास है यहाँ पे NH2 दिया है और यहाँ पे OH दिया है। इसका टाइप बोलो, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है। देखो ये क्या है, OH इज कनेक्टेड टू, जब अल्कोहल होता है तो इस कार्बन का नेचर देखते हैं। अब ये कार्बन कितने और कार्बन को अटैच्ड है, हाउ मेनी अदर कार्बन इट इज अटैच्ड, 3 कार्बन को अटैच्ड है। मैंने क्या बोला है, ये कार्बन और कितने कार्बन को अटैच्ड है, 2 कार्बन। ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल नहीं तो सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री जनरली बोलते नहीं है, सेकेंडरी बोलते हैं। लिखते टाइम आप 2 डिग्री लिख सकते हो, लिखते टाइम 2 डिग्री लिखो, बोलते टाइम सेकेंडरी बोलो। ओके, ये हो गया मेरा सेकेंडरी अल्कोहल। अब अमाइंस के लिए ये सेम है, नहीं, अमाइंस ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं होते। अमाइंस में ये नाइट्रोजन कितने कार्बन को अटैच्ड है वो देखो, नाइट्रोजन कितने कार्बन को अटैच्ड है, 1। ओनली 1। सो ये हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन जब एक ही कार्बन को अटैच्ड होता है दैट इज ए प्राइमरी अमाइन। ठीक है, मान लो मेरे पास है नाइट्रोजन विच इज कनेक्टेड टू 2 CH3 ग्रुप और एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन विच इज कनेक्टेड टू 3 CH3 ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप, ओके, नो हाइड्रोजन। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, देखो ये किसका एग्जाम्पल होगा, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, दिस वन secondary नाइट्रोजन 2 कार्बन, सो इट इज सेकेंडरी अमाइन।
सेकेंडरी अमाइन, ये ऐसा आता है कभी कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा टर्शरी। टर्शरी अमाइन। यस, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। ये वाला यहाँ पे मुझे अमाइन का क्लासिफिकेशन बोलो। नाइट्रोजन कनेक्टेड टू टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप NH2, नाइट्रोजन टू NH, ओके। अमाइंस का टाइप चाहिए मुझे, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में। बोलो फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाले में प्राइमरी होगा सर। यस, फर्स्ट इज So प्राइमरी। primary first. यस, सेकंड वाला सेकेंडरी। सेकेंडरी अमाइन। यस, सेकेंडरी अमाइन, करेक्ट। Secondary. और लास्ट वाला Tertiary. टर्शियरी अमाइन, ये है टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। ये होता है टर्शियरी अमाइन। ये हो गए हमारे अमाइंस के टाइप्स, अमाइंस के टाइप्स हो गए हमारे, ठीक है, अमाइंस के टाइप्स। तो समझ में आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सो दिस आर द मेन तो टाइप्स। लास्ट वाला एग्जांपल नहीं समझा। ये वाला, यस ये वाला, नाइट्रोजन कितने कार्बन को अटैच्ड है, नाइट्रोजन कितने कार्बन को अटैच्ड है, एक कार्बन। इसको दो ऐसा टोटल मत बोलो, ये ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, बट इसको कितने कार्बन अटैच्ड है, 1 2 और 3, 3 कार्बन को जब अटैच्ड होगा, दिस इज ए, इट इज ए टर्शियरी अमाइन केस, यस ठीक है। यस सर। और क्या होगा, ये टाइप्स हो गए। चलो नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। अच्छा, एक और होता है इसमें, टर्शियरी में क्वाटरनरी भी पॉसिबल हो सकता है। सपोज अमाइंस क्या होते हैं, अमाइंस की डेफिनेशन अगर लिखेंगे, अमाइंस डेफिनेशन, अमाइंस आर दे आर अल्काइल डेरिवेटिव of amines are alkyl derivatives of ammonia। अमोनिया पता है हमें, अमोनिया पता है। अमोनिया क्या होता है, NH3। NH3 पे एक हाइड्रोजन हटा दो, कोई अल्काइल ग्रुप लगा दो, CH3NH2। ओके, तो ये हो गया मोनो अल्काइल अमाइन। एक अल्काइल को, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और वहां पे अल्काइल ग्रुप आया। इन जनरल मैं ऐसा लिख सकता हूँ RNH2, ठीक है। मैं 2 हाइड्रोजन को हटा सकता हूँ, CH3/2NH, CH3/2NH। तो फिर ये क्या हो जाएगा, R इन कॉमन R2NH। और लास्ट वाला क्या होगा, CH3/3, तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने, 3 मिथाइल ग्रुप्स लाए, तो नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 3 मिथाइल ग्रुप्स, तो ये बन जाएगा इन कॉमन R3N। ओके, आइडेंटिफाई विच ऑफ द प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, विच वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। ये वाला क्या होगा, ये कितने कार्बन को अटैच्ड है, प्राइमरी। सो इट इज ए प्राइमरी Primary amine. ओके। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। ये जनरल फार्मूला है, दिस वन प्राइमरी अमाइन के लिए, सेकेंडरी अमाइन के लिए, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 3 डिग्री टर्शरी। अमाइन। ये जनरल फार्मूला क्या है टर्शियरी अमाइन का, R3N। सेकेंडरी अमाइन का जनरल फार्मूला क्या है, R2NH। और प्राइमरी अमाइन का जनरल फार्मूला क्या है, RNH2। क्लियर, ये वाला लिखा है, ये वाला है ना आपके पास, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे और एक एग्जांपल नया वाला बोलना है, ठीक है। ओके सर। और एक हो सकता है इसमें, नाइट्रोजन कैन अटैच टू 4 अल्काइल ग्रुप, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, नाइट्रोजन अटैच टू 4, CH3 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 CH3। अब बोलोगे सर आप ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो कितनी होती है, 3 ही वैलेंसी होती है ना। नाइट्रोजन कैन अटैच टू मैक्सिमम 3 ग्रुप्स, बट इसके पास एक लोन पेयर भी होती है, पता है ना, ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होती है,
अब ये लोन पेयर डोनेट करने के बाद इट कैन एग्जिस्ट इन दिस फॉर्मेट। सपोज ये I माइनस होगा और N पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता है एज ए सॉल्ट, N पॉजिटिव I माइनस। इसका मतलब है कि ये सॉल्ट में Na पॉजिटिव Cl निगेटिव क्या होता है, सॉल्ट होता है। ओके, ये भी सॉल्ट होता है। इसको 4 कार्बन जब अटैच्ड होंगे, नाइट्रोजन अटैच टू 4 कार्बन, इट इज कॉल्ड एज हैज टू कॉल्ड एज क्वाटर्नरी अमाइन। इसको क्या बोलना चाहिए हमने, क्वाटर्नरी अमाइन बोलना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन 4 कार्बन को अटैच्ड है। बट ये अमाइन है या फिर सॉल्ट है, इट इज अमाइन और सॉल्ट, बोलो इज इट अमाइन और सॉल्ट, सॉल्ट है ना ये। सो इसको बोलेंगे क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो अमाइंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, और चौथा वो भी होता है दैट इज कॉल्ड एज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे होगा R4N पॉजिटिव X निगेटिव। 4 अल्काइल ग्रुप्स है इसको अटैच्ड, 4 अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स होंगे, अलग अलग मतलब सेम रहेंगे डिफरेंट रहेंगे। ओके, 4 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, X के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। दिस इज कॉल्ड एज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, these are the types of amines। यस बोल। सर वो I कहाँ से आया उधर? वो सॉल्ट के फॉर्म में होता है ना, तो सॉल्ट को एग्जिस्ट करने के लिए आयोडीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड ऐसे लगेंगे हमें। अरे आयोडीन सॉल्ट है वो ना। फॉर्मेशन के लिए करता है, इसकी रिएक्शन आपको CH3I के साथ करनी पड़ेगी तब ये मिलेगा। तो ये फॉर्मेशन में अकेला N पॉजिटिव ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, इसके लिए कोई काउंटर आयन चाहिए। जब भी आप सॉल्ट के बारे में बात करते हो, जब भी आप ऐसा लिखा तो ऐसा नहीं है कि ये अकेला एग्जिस्ट करता है, ये अकेला एग्जिस्ट करेगा, ये अकेला एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कंपाउंड क्लियर है, हो गया इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड है, स्टेबल है। बट जब ये पॉजिटिव रहेगा तो उसके साथ निगेटिव रहता ही है। ओके, सो दैट्स व्हाई I माइनस, X माइनस, I माइनस होता है, Br माइनस होता है, Cl माइनस होता है, नहीं तो और OH माइनस हैलोजेंस। यस सॉल्ट होता है। यस सर श्रीकांत, कौन सा डाउट था तेरा? वो डाउट बाकी के स्टूडेंट को भी आया सकता है, मैं अनम्यूट करके, हाँ बोलना, बोल श्रीकांत बोल, तेरा डाउट बोल दे। ये हो गया सर वो जेईई के क्वेश्चन में है, कौन से प्रिपरेशन में? जेईई के क्वेश्चन में जो 1 सितंबर में आया था जेईई मेन का पेपर, हाँ, उसमें डाउट है मुझे। वो तूने भेजा क्या मुझे, पहले ये बोल, व्हाट्सएप पे किया है क्या? हाँ यस भेजा है ना। ये वाला COH वाला, 2 COH वाला है क्या? हाँ यस यस। हाँ ठीक है, ये मैं नहीं तो एक काम कर देता हूँ ना, आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आज के होमवर्क में वो क्वेश्चन डालता हूँ और कल मैं पहले स्टार्टिंग में ही वही सॉल्व कर देंगे, वहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, टाइम भी खत्म हो गया हमारा। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ तक ले लो, मैं कुछ होमवर्क के लिए एग्जांपल्स दे देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। अमाइंस आज के इसमें नहीं डालता हूँ क्योंकि अमाइंस हमने स्टार्ट ही किया है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं वो नहीं बताया मैंने, तो मैं अमाइंस की कल दे दूंगा। आज के एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करोगे, आज भेजोगे मुझे, और इसमें इसका भी एग्जाम्पल मैं इंक्लूड कर देता हूँ। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ, यहाँ पे कोई डाउट है तो आप कल भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार पढ़ लो, पूरा नोट्स लिख लो अच्छे से, और कोई डाउट है तो बोल दो, व्हाट्सअप करके बोलो कौन सी मेथड अच्छी लग रही है आपको, ये वाली मेथड है या मैं पहले से पढ़ाता हूँ वो भी अच्छी है? नहीं सर ये मेथड अच्छी है। ये वाली अच्छी। हाँ, ये यहाँ पे दोनों कैसे अच्छे क्लासरूम थे। का फीलिंग आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप जब बोलते हो मैं चालू रहता है तो ऐसा होता है कि क्लासरूम। सर कल से कैमरा ऑन करने बोलो। खड़े रह के पढ़ाना पड़ता है, वहां पे तो मैं मस्त पे आराम से बैठ के कुर्सी उर्सी पे, कुछ भी पहना, घर पे टी शर्ट पे हूँ तो, बट यहाँ पे मुझे प्रॉपर्ली शर्ट। ओके, और आपके लिए तो, आपके लिए अच्छा है, आपके वैसे भी बैठ के ही पढ़ रहे हो, आपके लिए क्या है, मुझे खड़े रह के, मुझे ज्यादा